दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज के बीच एक ऐसी खुफिया रेस चल रही है जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और एलॉन मस्क। इस रेस का मकसद है एक ऐसा डिजिटल ब्रेन बनाना जो सिर्फ सोच नहीं, महसूस भी कर सके और हो सकता है कल को इंसानों के खिलाफ भी खड़ा हो जाए। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सच है और ये सब हो रहा है हमारे सामने। जब 2012 में डीप लर्निंग का क्रेज शुरू हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एआई एक दिमाग बनाने लगेगा। लेकिन आज बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स चिप डिजाइनिंग से लेकर ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस तक पहुंच चुकी है। एलॉन मस्क की न्यूरालिंक ने इंसान के दिमाग में चिप लगाकर एक रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया। ही माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनीज भी अब खामोशी से नए एरा की तैयारी कर रही हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल ब्रेन एरा की। सोचिए, अगर एआई आपकी सोच को समझने लगे, आपके डिसीजन पर असर डालने लगे और फिर आपको ही इररिलेवेंट बना दे, क्या होगा जब आपका दिमाग आपके हाथ में ही नहीं रहेगा बल्कि किसी और के हाथ से कंट्रोल होगा। यही वजह है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट और एथिसिस्ट अब एक वार्निंग दे रहे हैं कि डिजिटल ब्रेन सिर्फ इन्वेंशन नहीं है, ये एक साइलेंट इन्वेशन भी हो सकता है आपकी प्राइवेसी, आपकी आइडेंटिटी और आपकी आज़ादी पर। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे थिंक टैंक कॉग्निटिव लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट उठाने लगे हैं, मतलब सोचने की आज़ादी का भी एक संविधान होना चाहिए, क्योंकि जब मशीन आपके दिमाग को पढ़ सकती है तो फ्रीडम का मतलब ही बदल जाता है। दोस्तों, इसी सब के बीच चाइना भी इस रेस में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। एक चाइनीज स्टार्टअप डीपसीक ने पूरी एआई मार्केट में हलचल मचाई। $1 ट्रिलियन का स्टॉक सेल ऑफ हो गया। एनवीडिया जैसे टेक जाइंट की नींद उड़ा चुका है। वहीं भारत के लिए ये एक संकट है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और सर्वाइवल की भी बात है। डिजिटल ब्रेन बनाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या उनमें ह्यूमैनिटी होगी या फिर वो एक दिन इंसान से बेटर सोचने लगेंगे और इंसानों को ही ऑब्सोलेट कर देंगे। आप भी इस बारे में सोचिए और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि फ्यूचर अब सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, आपके दिमाग के अंदर लिखा जा रहा है।